हाय गाइस, चलो पाइथन सीरीज़ के इस लेक्चर में आपका बहुत बहुत स्वागत है। इस वीडियो में आपको मैं बताना वाला हूँ कि पाइथन में ब्लॉक कैसे वर्क करते हैं, ब्लॉक होता क्या है, ब्लॉक स्टेटमेंट आप कैसे लिखते हो, बाकी लैंग्वेजेस में ब्लॉक को किस तरीके से लिखा जाता है, और पाइथन में हम इंडेंटेशन की हेल्प से ब्लॉक को कैसे डिज़ाइन करते हैं। तो ये सब इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले होंगे। सबसे पहले हम देखने वाले हैं कि C++ और जावा में कैसे हम कर्ली ब्रैकेट से डिज़ाइन करते हैं। ये सब चीज़ें क्या होता है, जब भी आपको कोई स्टेटमेंट लिखना होता है या फॉर लूप क्रिएट करना होता है या कोई भी ब्लॉक डिज़ाइन करना होता है, तो आप ब्रैकेट का यूज़ करके ब्लॉक डिज़ाइन करते हो एज़ कम्पेयर टू अदर लैंग्वेज। बस पाइथन में क्या होता है, पाइथन में हम इंडेंटेशन का यूज़ कर रहे होते हैं डिज़ाइन करने के लिए ब्लॉक को। ठीक है, ब्लॉक क्या होता है, कलेक्शन ऑफ कोड। ब्लॉक इज ए कलेक्शन ऑफ कोड। और हम यहाँ पे हम वाइट स्पेस और टैब का यूज़ करके ब्लॉक डिज़ाइन कर रहे होते हैं। सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा कि पाइथन में जो एग्जीक्यूशन होता है वो फर्स्ट कॉलम से होता है। मतलब अगर मैं एक्स को ऐसा लिख दूं तो यहाँ पे स्पेस आ गया तो पाइथन को कुछ मिला ही नहीं। जो इंटरप्रेटर काम कर रहा होता है ये फर्स्ट कॉलम से काम कर रहा होता है, मतलब फर्स्ट लाइन के फर्स्ट कॉलम से। ठीक है, तो हमको यहाँ पे जरूर लिखना पड़ेगा ऐसा बिल्कुल चिपका के। अगर थोड़ा भी आप गैप दे देते हो तो एरर आ जाएगी। उसके बाद जब आप नेक्स्ट लाइन पे देख रहे होगे तो यहाँ पे मैंने एक इफ स्टेटमेंट डिजाइन किया है। जब भी हम ब्लॉक डिजाइन करते हैं, जब भी, तो हमें एक स्पेस देना पड़ता है और इसके अंदर का जो भी कंटेंट है वो ब्लॉक का कंटेंट होता है। मतलब ये इफ ब्लॉक का कंटेंट है। अब हम और भी कंटेंट शो कर सकते हैं इसमें, जैसे मैंने कर दिया ये 4 बार प्रिंट कर दिया मैंने, तो ये इतना बड़ा हो चुका है ब्लॉक हमारा। ठीक है, अब एरर कैसे आ सकती है आपको, क्या होता है जब भी हम कोई भी ब्लॉक डिजाइन करते हैं तो जितना भी ब्लॉक का कोड होता है एक के नीचे एक आना चाहिए। मतलब ये जो प्रिंट है ये बिल्कुल उसके नीचे सेम प्रिंट आना चाहिए, सेम प्रिंट आना चाहिए। जैसे आप थोड़ा भी इधर उधर कर दोगे, जैसे ये ऐसा कर दिया आपने, तो यहाँ पे आपको एरर फेस करने मिलेगी। एरर क्या आ रही, इंडेंटेशन एरर, डज नॉट मेट एनी आउटर इंडेंटेशन लेवल। इसका क्या लेवल ही मैच नहीं हो रहा है, क्योंकि आपने क्या एक ऐसा कर दिया है, एक आड़ा कर दिया है, एक तिरछा कर दिया है। तो इस तरीके से नहीं चल सकता, आपको एक के एक नीचे एक लिखना है। और जब भी आपको इफ स्टेटमेंट के बाहर जाना होगा तो आप वापस से 0th कॉलम से स्टार्ट कर रहे होगे। जो एल्स मैंने लिखा है वो मैंने यहाँ नहीं लिखा है, यहाँ नहीं लिखा है, इफ के जस्ट नीचे लिखा है। ठीक है, मतलब ये ब्लॉक और ये एल्स का ब्लॉक। अब ये जो एल्स है मैं ऐसा भी लिख सकता था। मुझे बस ध्यान रखना है कि एक स्पेस कम से कम दूं मैं ब्लॉक डिजाइन करने के लिए या आगे देने के लिए। पर मैं ये सजेस्ट करूंगा कि टैब का यूज़ करो। टैब का यूज़ बहुत ही सही है। टैब का यूज़ से कोड अच्छा दिखता है, पढ़ने के लिए अच्छा होता है और आपको आदत हो जाएगी टैब का यूज़ करने के लिए। तो ये भी प्रॉब्लम हो चले जाएगी आपकी कि आप एक स्पेस यहाँ दे रहे हो, आपने दे दिया, फिर पता चला कि आपने नीचे 2 दे दिया, आप गिनते रह रहे हो कि भाई कौन सी लाइन के नीचे कौन सी आना चाहिए। तो वैसा मत करना, टैब का यूज़ कर लो, उससे बढ़िया। तो उसके कारण से आपका इंडेंटेशन बहुत ही सही हो जाएगा अगर आप टैब का यूज़ करते हो तो इस तरीके से हम ब्लॉक को डिज़ाइन कर सकते हैं। ब्लॉक हमेशा जो भी चीज़ के लिए आप ब्लॉक लिख रहे हो वो एक लाइन आगे आना चाहिए, मतलब एक कॉलम आगे आना चाहिए। जैसे ये इफ स्टेटमेंट हो रहा है 0 कॉलम से स्टार्ट। ठीक है, यह 0 कॉलम है, जो आई जो लिखा है वो 0 कॉलम पे लिखा है, तो प्रिंट है कम से कम 0 पे नहीं होके 1 पे आना चाहिए। मतलब ये जैसे 1 पे ये आ गया, ठीक है, ये आ गया 1 पे हमारा, ये प्रिंट आ गया हमारा 1 पे, मतलब 0 पे नहीं है 1 पे है, तो 1 पे एरर नहीं आएगी कभी भी। आप याद रखो, ये देखो मुझे मैंगो पसंद है, आ गया आउटपुट। और ये तो सबके लिए फैमिलियर है, तो इसको हटा भी दोगे तो कोई दिक्कत नहीं है। और एक और चीज़, जब आपका इफ एल्स स्टेटमेंट लिखना हो गया हो या कोई भी स्टेटमेंट फॉर लूप का स्टेटमेंट लिखना हो गया हो, सब कुछ हो गया हो, फिर भी आपको बिल्कुल स्टार्ट आना है, मतलब पूरा बैक होना है। बैक का मतलब पूरा जो आपका ब्लॉक था उसके बाहर जाना है। जब भी आपको ब्लॉक के बाहर जाना है तो आपको फिर से बिल्कुल कॉर्नर से स्टार्ट करना है, 0th कॉलम से। जब आप वहाँ से स्टार्ट करते हो तो वो बिल्कुल बाहर कहलाता है। मतलब यहाँ पे जैसे मैंने एक्स इनिशलाइज किया, वो बाहर है एक्स, इफ के अंदर नहीं है। इफ के अंदर ये प्रिंट स्टेटमेंट है, ओके, और ये एल्स के अंदर ये है। अगर मैं इसको यहाँ लिख देता तो एल्स के अंदर कुछ भी नहीं रहता, ये प्रिंट बाहर हो जाता। कहाँ पे, बिल्कुल बाहर साइड। इसमें हम देखने वाले हैं इंडेंटेशन के बारे में कि इंडेंटेशन किस तरीके से वर्क करता है, इंडेंटेशन का यूज़ क्या होता है, इंडेंटेशन पाइथन में क्यों इंपॉर्टेंट है, ब्लॉक ऑफ कोड बनाने के लिए पाइथन में इंडेंटेशन का यूज़ किस तरीके से होता है। तो जैसे कि आप देख रहे हो यहाँ पे मैंने इफ ब्लॉक
बनाया है। इफ ब्लॉक के बाद मैंने एक स्पेस दिया है, एक टैब का स्पेस दिया है यहाँ पे, ठीक है। एक टैब का स्पेस मैंने इसलिए रखा है क्योंकि पाइथन में ये रूल है कि आप जब भी ब्लॉक का कोड लिखोगे तो आपको जो लाइन से ऊपर वाली लाइन स्टार्ट हुई है, अगर वो इसका इनर पार्ट है तो वो अगली लाइन पे 1 कॉलम से स्टार्ट होना चाहिए, मतलब कम से कम एक स्पेस तो होना ही चाहिए उसके अंदर। अगर आप ऐसा कर देते हो तो वो ब्लॉक उसके अंदर नहीं माना जाएगा और आपको एरर देखने मिलेगी। आपको अगर उसके अंदर लाना है तो एक स्पेस आपको यूज कर सकते हो, बट मैं सजेस्ट करूंगा कि आप 1 टैब यूज करो। टैब से क्या, कोड की क्लियरिटी अच्छी दिखती है, कोड अच्छा दिखता है। यहाँ पे देखो अभी कोड कितना सिस्टमैटिक दिख रहा है आपको कि हमने 1 टैब का स्पेस यूज किया है। और ये टैब का स्पेस यूज करना बहुत जरूरी है, मतलब स्पेस ही यूज करना बहुत जरूरी है। इससे ही पाइथन को पता चलता है या कंपाइलर और इंटरप्रेटर को पता चलता है, जो पाइथन के अंदर इंटरनल वर्क कर रहे होते हैं। इंटरप्रेटर को पता चलता है कि कौन सा ब्लॉक किस चीज के लिए है और किसके अंदर है। जैसे आप नेस्टेड इफ लिखोगे, अभी बाद में और भी चीजें सीखोगे, फॉर लूप लिखोगे, तो फॉर लूप के अंदर कंटेंट क्या है वो इंटरप्रेटर कैसे पता लगा रहा होगा, स्पेस से पता लगा रहा होगा। जैसे जो भी आप स्पेस लिखते हो, जो भी आगे चले जाता है, जैसे ये लाइन है, ये यहां से स्टार्ट हुई है, अब ये जब तक खत्म नहीं होगी, जब तक ये वाली लाइन ना आ जाए, मतलब ऐसी लाइन उसको ना मिल जाए जो 0th कॉलम से स्टार्ट हो रही थी। मतलब ये जो हो रही है ये 0th कॉलम से, क्योंकि इस पे बीच में गैप नहीं है ना। देखो आप यहाँ पे गैप रहता अगर, तो ये भी इंटरनल कहीं दूसरे ब्लॉक में आ रही होगी लाइन। जैसे मैं इफ लिख देता यहाँ पे, इफ कुछ भी लिख देता, इफ 1, ठीक है, तो अगर ऐसा स्पेस दे देता तो ये इफ के अंदर आ जाता। यही रूल है। तो इस तरीके से आप पाइथन में इंडेंटेशन का यूज करके ब्लॉक ऑफ स्टेटमेंट लिख सकते हो। अलग अलग चीज़ों के लिए बहुत ज़्यादा पाइथन का इंडेंटेशन यूज होता है और बिगनर लेवल पे आपको स्पेस देने में बहुत प्रॉब्लम होती है, आपको पता ही नहीं चल रहा होता है कौन सा कोड मेरा इफ के अंदर है, कौन सा कोड मेरे को इफ के बाहर लिखना है और किस तरीके से मुझे लिखना है, कहाँ स्पेस देना है, कहाँ मुझे 0th कॉलम से स्टार्ट करना है। ये सब का ध्यान में रखना बहुत जरूरी है पाइथन में। तो यही था यार आज के वीडियो में। मिलते हैं नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए देखते रहो ये सीरीज। टेक केयर, गुड लक, बाय बाय।